स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बातचीत करें ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की। एक रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन स्तर में उछाल आ रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है और उसका साइज बहुत बड़ा हो रहा है, जिसको हम मिडिल क्लास भारत मानते हैं और इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत बैकबोन के तौर पर काम करते हैं। संजय जी, मैंने आपसे कहा था कि लेवलर मुझे समझना है इस पूरी स्टोरी का ड्राइव कहाँ से हो रहा है। देखिए, कोई एक फैक्टर शायद रिस्पॉन्सिबल ना हो, लेकिन अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो मेरे ख्याल से दो तीन फैक्टर्स हैं जो कि इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस इसमें रहा होगा। सबसे पहला तो हमारे ख्याल से जिस तरह से टेलीविजन और सोशल मीडिया पूरे देश में आज परवेसिव हो गया है, सब जगह उपलब्ध है और वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन को किसी भी गांव से बिल्कुल कनेक्ट कर देता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन तो हुआ ही है, लोगों के एस्पिरेशन को भी उसने बढ़ावा दिया है। तो मैं समझता हूँ एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ये है। दूसरा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है डिजिटल। जिस तरह से भारत में पहल लिया गया, मतलब अगर आप देखें तो मेरे गांव में आज शायद लैंडलाइन नहीं पहुंचा, लेकिन गांव में करीब करीब हर सदस्य के पास मोबाइल फोन है। तो ये जो हम लोगों ने एक क्लासिकल प्रोग्रेस को फास्ट ट्रैक कर दिया और हम सीधे चले गए मोबाइल के दुनिया में, तो उसने बहुत सारी चीजों को उपलब्ध कराया जो खास करके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिस तरह से भारत में आज हो रहा है, वो जर्मनी के लिए मिसाल है। मतलब उनके लिए हमारे तरह से उनके सिटीजन्स को इस कठिनाई वाली स्थिति में अगर वो बेनिफिट देना चाहते थे तो वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उतनी ज्यादा प्रोसेसेस इवॉल्व नहीं है जितना कि भारत में है। तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ सहूलियत प्रदान की है और आज उसके कारण अगर आप देखें तो जो सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं, जो माइक्रो लोन्स आपको आपके फोन पर विद इन अ फ्यू मिनट ऑथोराइज हो जाता है, इससे क्रेडिट आपके गांव के छोटे से छोटे लोग तक पहुंच जा रही है और शहरों में वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास भी पहुंच रही है। उसी से संबंधित चीज जो है वो ये कि अगर आप, जैसे मैंने कुछ समय पहले उदाहरण दिया किस तरह से भारत में इक्विटी का कल्चर फैल रहा है। जब कोविड शुरू हुआ था उस समय 4.5 से 5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे इतने साल के बाद, और आज हमारे टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 10 करोड़ हो गए हैं। तो इतने सारे जो नए डीमैट अकाउंट आए वो कहाँ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं? क्या वो फोन उठा के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? नहीं, वो आज अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर्स पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सर्विसेज उपलब्ध हो जा रही है लोगों को जी। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ई कॉमर्स का भी जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ है वो भी डिजिटल इकोनॉमी के आने के कारण। तो मेरे ख्याल से ये दो मुख्य कारण मैं समझता हूं जिसने कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को तेजी प्रदान की। राइट दिलीप सर, ये जो डिजिटल वाली पूरी कहानी है, जो जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, इसको अभी भी बहुत सारे पॉलिटिकल मास्टर्स अंडर प्ले करते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकता कि वो समझते नहीं, जानते नहीं, लेकिन अंडर प्ले करते हैं क्योंकि ये लाइफ्स को उसने टच किया है और सोशल लेवल पे एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर का काम किया है इसने। ऐसा कुछ नहीं मुंबई में मिलता जो आज किसी यूपी बिहार के टियर 2 शहर में न मिलता हो, या वो जानकारी उनके पास ना हो कि आपके पास कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है और आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बने घूम रहे हैं। ये जो डिजिटल का जो हुआ, शायद मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा लेवलर के तौर पे काम कर रहा है। एग्री करते हैं आप इससे? मैं तो मानता हूं कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो लेवलर के तौर से उभर के आया हुआ है, ये 1999 में जब वो पूरा शिफ्ट हुआ था डिजिटल में, वो जो डर थे उनको कि सारे कंप्यूटर क्रैश करेंगे, उसके वजह से इंडिया को जो सॉफ्टवेयर एडवांटेज मिला है वो वहां से जाके कैस्केडिंग इफेक्ट की तरफ एकदम ऊपर उठ के उसमें से कंपनीज बहुत बड़े बने हैं, इंडिया का नाम बहुत बाहर सॉफ्टवेयर पावर की तरह आया हुआ है। और मुझे लगता है कि उसके वजह से ही ये जो डिजिटल
डिजिटल स्टार्टअप एज जो शुरू हुआ है, ये दोनों हमें इकट्ठा देखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि यही एक मेजर चेंज फैक्टर हुआ है। ये चेंज फैक्टर के कारण से जो यंग लोगों को एक नया उम्मीद और बिना बहुत सारे रिसोर्सेस के वो उसको ट्रांसफॉर्म करने के अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको लेवरेज करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। वही पैसे जो है आज आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में भी जा रहा है, कंजम्पशन में भी जा रहा है, एजुकेशन में भी जा रहा है। ये जो डिस्पोजेबल इनकम का जो ग्रोथ है, वही मिडिल क्लास का एक मेजर क्रिएटिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि ये हमें समझना पड़ेगा। और उस समय ये भी याद कीजिए कि उस समय ना सॉफ्टवेयर पे कोई कंट्रोल था, ना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था। उस टाइम सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुआ है, वो ग्रोथ को हमें उस ग्रोथ में हमें बाधा नहीं देना चाहिए। अभी जो कई रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो हमें ध्यान देना चाहिए कि उस ग्रोथ को रुकावट ना करे, उसको एनकरेज करे और रास्ते से गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स हट जाए। डॉक्टर राजेश, एक हम लोग यहाँ बिजनेस में एक टर्म होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़बरदस्त मिलता है, और मुझे लगता है कि इस पूरी स्टोरी में एक सोशल ऑपरेटिंग लेवरेज है जिसको यूज़ हो रहा है या जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपने बीच में एक स्टोरी, जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये विमेन के लिए भी इक्वलाइजर के है कि नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन कितना, क्योंकि इंडिया की डेमोग्राफी की स्टोरी में ये एक बड़ा मुझे दिक्कत लगती कई बार कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है चाइना कंपैरिजन में बहुत कम, 20-22% होगा शायद, उनके यहाँ 63% है। तो हमारी एक ऐसी अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है बेटर हाफ की, जो उस तरह की कैपिटल इंक्रीमेंट नहीं कर पा रही जो करना चाहिए उनको, और वो धीरे धीरे एज होगी समय के साथ। तो वो एक स्पॉइलर होगा, लेकिन आपने उसका जवाब मुझे ये दिया कि नहीं, जो एग्रीकल्चर के में चेंज आ रहा है, जो मैकेनाइजेशन हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट करी। मैं एक स्टोरी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो एक सर्वे था, एक रिसर्च थी, क्या उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं? वो एक्चुअली वो रिसर्च जो है, एक बड़ी रिसर्च की गई थी, इनर वेयर इंडस्ट्री की रिसर्च थी वो। तो उसमें ये कहा गया कि बहुत तेजी से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि गांवों के, उससे ऊपर के कस्बों के, फिर उससे ऊपर के टियर 1 शहरों के लड़के लड़कियां जब काम के लिए बाहर आते हैं तो उनके अंदर ब्रांड कॉन्शियसनेस आती है। इसकी वजह से वो अपने ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, और इसमें जो फीमेल वाला पार्ट है उसकी ग्रोथ मल्टीपल में है, इससे ज़्यादा है पुरुषों वाले से। तो क्या मैं इस स्टोरी को वहाँ तक ले जाने का है कि हिम्मत या साहस कर सकता हूँ कि नहीं, फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रांड कॉन्सेंसस इस बात को एस्टेब्लिश कर रही है? डॉक्टर शुक्ला, इसमें जैसे जो अगर हम एक चीज कहें कि जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, सर्टेनली एक रिसर्च फाइंडिंग है, लेकिन अगर हम उसको ये कहें कि अगर एक परसीव्ड नोशन जो हम देख रहे हैं, ये कुछ न कुछ हद तक जैसे ऐसी चीजें, लेकिन फैक्चुअली अगर कहें कि जो डेटा से ऐसा कुछ हम आपका सही है बताए कि स्पेसिफिक अभी तक ऐसा एनालिसिस करके एग्जैक्ट अगर आपको हम कहें जिस तरीके नंबर आप दिखा रहे हैं, तो इसमें हम इन नंबर कह सकते हैं कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑल द रिगरसनेस इज हैपेंड। बट जो ये परसीव नोशन है, इसमें जो आया हुआ है, सर्टेनली इनका पार्टिसिपेशन जो हम करें कि सिंस एक्चुअली द एजेस देयर दे आर प्लेइंग रोल, बट इट इज नॉट एक्चुअली दैट मच एक्चुअली द नोटिस नाउ. If you look at even rural India, sometimes we are observing when we are collecting the data, agriculture, particularly for small and marginal farmer, those who are, it is driven by the female actually. So एक चीज और अभी जो इनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी हद तक इनके थ्रू चल रहा है, काफी हद तक जो छोटे छोटे जो काम है, तो इनका जो एक किस्म से मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, वो काफी अधिक है। मेल तो अर्न जो कर रहे हैं, उसके बाद इनका बहुत ज्यादा, अदरवाइज वो घर की गृहिणी से हट करके नाउ दे हैव बिकम द इकोनॉमिक also they are participating in economic activity. I personally looking at your observation, I personally actually in agreement what you are saying, but जैसे मैंने कहा कि ऐसा कुछ हमारे सर्वे से नहीं स्टडी हुई है कि इस तरह की चीजें आई हो, लेकिन बिकॉज द
everyone is doing their own of research, and it is duty we should respect such type of observation. But certainly जो ये point आप raise किए हैं, and I am having data, certainly I will test it. ओके राजेश जी, एक सवाल आपका रह गया था जब आपसे मैंने कहा, जब मैंने लोगों से पूछा था कि इस स्टोरी में पूरा कोई स्पॉइलर हो सकता है, तो आपको जवाब देना चाह रहे थे सर, बताइए। मैं उसका एक स्पॉइलर ये रहेगा कि देखिए हमने फर्स्ट स्टोरी इसको, एंड आई बिलीव, एंड जैसे इसमें सबका किया कि मेजर पॉइंट आर ऑलरेडी कवर्ड, बट वन थिंग आई हैव जस्ट पुट इन द फर्स्ट broad line actually, starting with the first sentence in the report. By 2047, if political and economic reform have their desired effect, means it is having, like I am saying that the if political which we are looking at now, it is not the something, but it has given a lot of confidence, not only the consumer, it is producer, marketer in different way actually, because the ecosystem which is political stability create actually the whoever may be, but stability creates a lot of actually if, in according to me, if one spoiler factor might be if India is going to face political instability. The political instability, because all the whatever is happening currently, who is getting, who is not getting, but one click 16 lakh crore rupees is, suppose 60,000 crore rupees is going to the farmer. It is going and not going, who is receiving, who is not, but it gives actually pleasure to listen actually. So it looks like that it is working, So something like this type of political stability and wisdom, I believe is must to grow actually. And if that is the one spoiler which I see a biggest spoiler, if India is going to face any political instability. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है इसमें अनिल